वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आध्यात्म के जो रसिक साधक हैं, मतलब जिनकी रुचि धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर में, परमात्मा में, परलौकिक तत्वों में है, उनके पास अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है, ये प्रश्न अक्सर मिलता है उनके पास कि क्या दुनिया में रहते हुए आध्यात्मिक गति नहीं हो सकती? क्या संसार के काम करते हुए क्या परम तत्व का या परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता? क्या ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां भी आप कोई विशेष व्यक्ति का सत्संग सुनेंगे, उसका लेक्चर सुनेंगे, तो वहां एक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको ये प्रश्न शास्त्रों में भी मिल जाएगा कई जगह पे। और इस प्रकार का प्रश्न आपको कई रील्स में, कई वीडियो में, कई पोस्ट में, ट्विटर के कई ट्वीट्स के अंदर कई जगह ये मिल जाएगा। प्रश्न सिंपल सा है कि क्या दुनियादारी के काम करते हुए भगवान नहीं मिल सकते, परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या? तो इस क्वेश्चन के लिए एक काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास। क्या बिना पढ़ाई किए आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते क्या? एक और काउंटर क्वेश्चन है, क्या बिना म्यूजिक सीखे म्यूजिशियन नहीं बन सकते क्या? सिंगर नहीं बन सकते क्या? क्या बिना आवाज निकाले, बिना बोले गाना नहीं गा सकते क्या? क्या जवाब है इसका? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। देखो, जिसको भी परमात्मा तत्व मिला है, जिसको भी ईश्वर का अनुभव हुआ है, चाहे वो व्यक्ति शादीशुदा और घर गृहस्थी संभालने वाले, सब काम करने वाले कबीर जैसे हों, जिन्होंने कबीर, तुकाराम, एकनाथ जैसे हों, या चाहे वो व्यक्ति सन्यासी वैरागी हों, शंकराचार्य, तुलसीदास जी जैसे हों, दोनों ही तरह के उदाहरण हैं। आपको वो उदाहरण भी मिल जाएंगे शास्त्रों में, संतों में, तमाम दुनिया में, जिन्होंने संतान को जन्म दिया, विवाह किया, सब कुछ किया। और वो उदाहरण भी मिल जाएंगे जो पूरी तरह से विरक्त रहे। अब्राहम धर्मों में भी आप देखोगे तो जीसस ने कोई विवाह नहीं किया था, और मोहम्मद साहब ने कई विवाह किए थे। कपिल मुनि थे, वो सांख्य शास्त्र के ज्ञाता थे, वो वैरागी थे। सुखदेव जी वैरागी थे, वेद व्यास उनके पिता, वो वैरागी नहीं थे, विवाहित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई विवाह किए थे, लेकिन रघुनाथ जी केवल एक पत्नी वर्ती थे, और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। आपको दोनों ही तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, संतों में भी, देवी देवताओं में भी, अवतारों में भी। आपको संसारी व्यक्ति मिल जाएंगे, जो आपको संसार में रहते हुए जिन्होंने सत्य उपलब्ध किया, वो उदाहरण भी मिल जाएंगे। और जिन्होंने सब कुछ त्याग किया सत्य के लिए, वो उदाहरण मिल जाएंगे। भगवान बुद्ध ने सब कुछ त्याग किया था, सब कुछ त्याग दिया था। तो प्रश्न वापस वहीं आ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने दुनियादारी में रहते हुए सत्य का अनुभव किया, वो आपको दुनियादारी में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो नाव की तरह है। जैसे नाव पानी में होती है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं होता। वो आपको दुनिया में नजर आ रहे हैं, शादी करी है, संतान है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर उनके दिल दिमाग के अंदर संसार बिल्कुल नहीं है। वो एक अलग आयाम में आपको दिख रहे हैं। फिजिकली वो आपके पास है, नजदीक है, घर में, लेकिन वो अपने आप में एक दूसरे आयाम में है, जिसको वैराग्य का आयाम कहते हैं। बिना वैराग्य के, बिना त्याग के परम तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय का 26वां श्लोक, ये तो निश्चरते मनश्चंचल अस्थिरम ततो ततो आत्मम्यम वशे नियेत। अर्थात ये मन जहां जहां जाता है, वहां से लाके इसको वहां से हटा के परमात्मा में निरुद्ध करो, परमात्मा में लगाओ। ये एक अभ्यास है। परमात्मा का स्वरूप सभी शास्त्रों, ग्रंथों में, विभिन्न प्रकार के धर्मों में अलग अलग तरह समझाया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको आपका मन ईश्वर में लगाना है। उसके लिए एकांत की, अभ्यास की मांग होती है। इसलिए वैराग्य और त्याग जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, जगत दुखालय अशाश्वत है। वे असंग शस्त्रेण वैराग्य रूपेण दृढ़ेण छित्वा, 15वें अध्याय के अंदर श्लोक आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंगता रूपी और वैराग्य रूपी शस्त्र, तो संसार रूपी वृक्ष को काट के उस परम पद में स्थित हो जाए जहां से मनुष्य वापस नहीं लौटता है। वैराग्य आवश्यक है, अनिवार्य है। संसार के प्रति उदासीनता, संसार की नश्वरता का बोध मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग वैरागी बन जाते हैं, दुनियादारी को त्याग देते हैं, भस्म रमा लेते हैं, अखाड़ों में चले जाते हैं, वियावन में चले जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन भर नंगे घूम के, भूखे रह के, भस्म लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए यह अनिवार्य माना कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन
उनके हृदय से आसक्ति, कामना, इच्छा नहीं है। ओशो को देखो, वो बात बुद्ध की करते हैं, उनका अनुभव बुद्ध का है, परंतु वो जो रह रहे हैं, जैसा उन्होंने जीवन जिया, वो देख के लगता है कि अरे तो महाभोगी महाकामी आदमी है यार, लेकिन सत्य का अनुभव किया उस आदमी ने। राजा जनक राजा थे, राजा जनक राजा थे, राजकाज संभालते थे, पर सत्य का अनुभव किया था। वहीं कपिल मुनि त्यागी थे, तुलसीदास जी ने सब कुछ त्याग दिया था, शंकराचार्य ने सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने भी अनुभव किया। बेसिक ये है कि आपको अपने हृदय से कामना, आसक्ति, राग, द्वेष, इच्छा हटानी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि संसार नश्वर और दुख रूप है। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब लोग संन्यास ले लेते हैं, जब लोग दुनिया को छोड़ देते हैं, तो ये मानते हैं वो कि दुनिया झूठ है, दुखद है, इससे त्याग करना जरूरी है, तभी सत्य मिलेगा। वो ये जानते भी है कि दुनिया दुख रूप है, क्योंकि गीता में कहा है दुःखालयम शाश्वतम। रामचरितमानस कह रही है, जानिए जीव तब जागा, होय विषय विराग वैरागा। अर्थात इस दुनिया के अंदर जीव जगा है तभी जानना चाहिए जब उसे विषयों से वैराग्य हो जाए। यही लक्षण है कि कौन सोया हुआ और कौन जग गया उसका। तो लोग त्याग देते हैं, भस्म लगा के, कपड़े निकाल के नंगे होके बैठ जाते हैं। नंगा तो ऊंट भी घूम रहा है, नहीं होता काम। कपड़े पहनने से भी नहीं होगा, घर में रहने से, संसार में नौकरी करके पैसा कमा के, उससे भी नहीं होगा काम। लेकिन कोई ये समझे कि हम अच्छे से रहेंगे तो हो जाएगा, हम पैसे कमा लेंगे, दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभा लेंगे तो हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। लोग ये समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप है, जब आप दुनिया के सारे काम करोगे तो स्वतः ही आपके सब काम पूरे हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएगी। कभी नहीं होने वाला। गंगा नहा लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, एक राम नाम से मुक्ति मिल जाती है, एक राधा नाम से मुक्ति मिल जाती है, सच है मिल जाती है, लेकिन तत्काल थोड़ी मिल जाती है। आप राधा नाम ले रहे हो, आप गंगा नहा रहे हो, उसका प्रभाव पड़ा है, कई जन्मों में जाके उसका प्रभाव आएगा, वो संस्कार, वो पुण्य आपके एक्टिवेट होंगे, आपका उस समय फिर भक्ति में गति होगी, आपके ज्ञान और योग में गति होगी, और तब कहीं फिर आपको मुक्ति प्राप्त होगी। करना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी गंगा नहा लिए, जीवन भर आपने जी भर के पाप किए, जीवन भर आपने जी भर के पैसा कमाया, शादी बच्चे किए, हाय हु हा हु किया, राग द्वेष इच्छाएं करी, वासनाएं करी, कर्म जंजाल किए, और फिर तुम सोचोगे कि सीधे वैकुंठ में जाओगे। कभी नहीं जाने वाले हो। गंगा नहा लो चाहे कुछ भी नहा लो। हम तो माला करते हैं राम नाम की, चले जाएंगे, कभी नहीं जाने वाले। हम तो माला करते हैं ओम नमः शिवाय की, चले, कब कुछ नहीं होना है। 2 करोड़ मालाएं कर लो, तुम्हारा मन तो लगा नहीं ना ईश्वर में, जगत से हटाने, ईश्वर में लगाने, कामनाएं बची हुई है, तुमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, मैं मेरा तू तेरा, राग द्वेष बना हुआ है। सारी जगत परमात्मा स्वरूप दिखता नहीं है। जगत परमात्मा स्वरूप नजर आना चाहिए। वासुदेव सर्वम इति, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अनुभव होना चाहिए, केवल रटा हुआ नहीं, केवल व्याख्या में नहीं, ये फीलिंग होनी चाहिए, ये आपके अनुभव में आ जाना चाहिए। इसको समझना काफी नहीं है, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है इसका अनुभव करना। कहना तो बहुत आसान है, इसको करना बहुत कठिन है। जब व्यक्ति इसको कर लेता है, तब फिर वो चाहे संसार में रहे, चाहे वैराग्य में रहे, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जब उसका अनुभव ये हो जाता है कि मैं जो कुछ देख रहा हूं, जो कुछ भी मेरे आसपास है, ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर चारों ओर जल ही जल है, चाहे बर्फ हो, चाहे बुदबुदे हो, चाहे लहरें हो, चाहे बरसती हुई बारिश हो, सब कुछ पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे जब व्यक्ति का यह अनुभव हो जाता है कि एक ईश्वर ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये जब अनुभव हो जाता है, गॉड इज लाइट, जब यह अनुभव हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब यह अनुभव हो जाता है, ये एक्सपीरियंस हो जाता है, इसको समझ लेना, इसको रट लेना, इस पे व्याख्यान कर लेना नहीं। मुंबई के बारे में कई लोग बता देंगे यूट्यूब से देख के, नक्शों से देख के, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव, और इस अनुभव के लिए पूरा जीवन लगता है, मेहनत लगती है, गुरु और इष्ट कृपा लगती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य लगता है, साधना, संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य लगता है। जीवन की एक एक सांस जब ईंधन की तरह इसमें झोंक दी जाती है, तब यह काम होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने रामचरितमानस पढ़ ली, रट ली, कथा कर दी तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने पुच्चरण कर लिया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने वैराग्य कर लिया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने अहम ब्रह्मस्मि ज्ञान का व्याख्या करके उसको समझ लिया तो हो जाएगा। नहीं होगा। रावण ने समाधि लगाई थी, सिद्धियां प्राप्त करी थी, लेकिन नहीं हुआ, कुत्ते की मौत मरा। कई लोग ऐसे हैं जो
समाधि नहीं लगाते हैं, बड़ा लोक हित पर हित करते हैं। रावण ने क्या अपने लोगों का हित नहीं किया था क्या? सोने की लंका बनाई थी, एक घर सोने का था, सबके पास सब सुख संपत्ति साधन थे, कोई दुखी नहीं था उसकी लंका के अंदर, कोई राक्षस दुखी नहीं था और कोई इंसान सुखी नहीं था, कोई जीव जंतु सुखी नहीं थे और कोई राक्षस दुखी नहीं था। अपने लोगों को उसने बहुत भला किया, लेकिन गया ना 12 के भाव से। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि परलोक के परहित करने से हो जाएगा। इसके लिए यह अनुभव चाहिए कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब इसके लिए इस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ईश्वर का ही प्रतिबिंब हूं, मैं ईश्वरी हूं, मैं है ही नहीं। ये जो मैं जहां से उठ रहा है वो सत्ता, वो चैतन्यता, वो जीवटता तत्व से आ रही है, परमात्मा से आ रही है, मैं हूं ही नहीं, ईश्वर ही है। ये जब अनुभव हो जाएगा, कहने में नहीं, जब अनुभव में आ जाएगा तब काम होगा। इसलिए अगर कोई पूछता है कि क्या दुनिया के त्यागे बिना भगवान नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते। बिना पढ़ाई किए अगर आप कलेक्टर बन सकते हो, बिना अभ्यास किए अगर आप डॉक्टर बन सकते हो, अगर बिना आंखें खोले आप सब देख सकते हो, बिना आवाज निकाले आप गाना गा सकते हो, तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। त्याग तो जरूरी है, वैराग्य तो जरूरी है। लेकिन उस वैराग्य को लोग इस गलतफहमी में भी ले लेते हैं कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाना है। भागना भी पड़ेगा, लेकिन वो दौड़ भीतर की है। अनुभव अलग चीज है, अध्ययन अलग चीज है, उसको समझ लेना विवेक पूर्वक वो अलग चीज है। अधिकतम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया, उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, लेकिन उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो फीलिंग नहीं है उनके अंदर। तो क्या दुनिया में रहते हुए ईश्वर नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर जिनको मिला वो दुनिया में नजर आते थे, लेकिन वो दुनिया में थे नहीं। कबीर जी और जनक जी का उदाहरण है। जनक राजा एक साधु के साथ नदी के तट पे स्नान कर रहे थे, तभी उनका मंत्री दौड़ता हुआ आया। उस मंत्री ने कहा, महाराज महाराज, आपके महल में आग लग गई, सब कुछ जल गया। राजा जनक को कोई परवाह नहीं थी, वो स्नान करके बाहर आए थे, प्राणायाम करके ध्यान में बैठे हुए थे, निष्पक्ष, बिल्कुल वृत्ति रहती, गहरी समाधि, कोई विचार नहीं, आंखें बंद करी, कोई रूप नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, निर्बीज में थे। प्राणायाम द्वारा नहीं, योग द्वारा नहीं, जप द्वारा नहीं, केवल अपने विवेक के द्वारा। उनका वैराग्य उनका इतना प्रगाढ़ था कि आंख बंद करते ही सत्ता भीतर स्फुर्ति नहीं होती थी, इच्छा ही नहीं थी, कोई किसी के प्रति स्नेह और राग ही नहीं था, कैसे वृत्ति आएगी? किसी के प्रति दृश्य नफरत ही नहीं था, कैसे कोई वृत्ति उठेगी, कैसे कोई विचार उठेगा? विचार रहित निर्विचार में थे। निर्विचार वैशारधे तस्य ऋतंबरा प्रज्ञा, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग का अभ्यास के बिना उस तत्व में स्थित थे वो। लेकिन जो उनके साथ सन्यासी था, वो अपना कमंडल छोड़ के, एक कमंडल था उसके पास, वो छोड़ के भागा। वो कमंडल पानी में बह गया और दौड़ते हुए गया और अपनी लंगोटी बचा के लाया जो जल चुकी थी। एक लंगोटी बचा के ले आया, चल गई थी। आगे पूछा, मेरा कमंडल का है? राजा तो समाधि में थे। जो मंत्री तट पे खड़ा था वो बोला, आपका कमंडल आप फेंक के गए, पानी में बह गया। लंगोटी बची थी क्योंकि आग लगी थी, इतनी लंगोटी कैसे बचती? जब जनक ध्यान से उठे तो उन्होंने उस वैरागी साधु को कहा कि तू किस चक्कर में पड़ा भाई, सब छोड़ के घूम रहा और तेरी यह हालत है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन सब छोड़ा हुआ है। बेपरवाही चाहिए, निष्फिक्रता चाहिए। किसी ने अपमान कर दिया, असर ही नहीं हो रहा है। किसी ने सम्मान कर दिया, कोई खुशी ही नहीं हो रही है। हमें अपने आप सभी परिस्थितियों के बाप, खुद में, तत्व में। ये झाटू दुनिया क्या सम्मान देगी और क्या अपमान करेगी? क्या करेंगे ये दुनिया वाले भाई? है कहां ये दुनिया जो कुछ कर लेगी? मन की मान्यता और कल्पनाएं, फालतू के फसड़े, फालतू के पंगे। बैठा है वो अपने आप में, बिल्कुल स्थित बैठा है जनक। उसने एक ही बात की, तू कहां पचड़ों में पड़ा भाई? तू बातें ज्ञान की कर रहा है, बातें भगवान की, वैराग्य की, योग की कर रहा है, हालत तेरी झंडू बाम च्यवनप्राश। एक लंगोटी के लिए भाग रहा है। मेरा पूरा महल जल गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा।
एक और कहानी सुनो, योग वशिष्ठ में आती है। एक राजा था, वो सब कुछ त्याग करके जंगल में जाके बैठा। उसको उसके गुरु मिले, गुरु ने उपदेश किया था सब छोड़ देगा तो भगवान मिलेगा। वो सब छोड़ के जंगल में जाके बैठा था। एक कुटिया बनाई थी, गुरु आए, उसने कहा भगवान कुछ नहीं मिला मेरे को, अभी तक खाली बैठा हूं। गुरु ने कहा कुछ नहीं मिला, सब खाली कर छोड़ दिया, तू तू यह जंगल में कर क्या रहा है राज्य छोड़ के? गांव में सब राज छोड़ के आ गया, आपने कहा सब छोड़ोगे तो ईश्वर मिलेगा, सब छोड़ दिया मैंने। तो गुरु बैठे वहां पे एक चट्टान पे, बिल्कुल फक्कड़शाही में। फकीर ही थे वो, तो वैरागी थे, महासन्यासी। उन्होंने कहा अरे पागल जंगली भूत, मैंने सबका छोड़ा है, पर्णकुटी बनाई है, जला दे। तो राजा ने कहा जला दो। तो उसमें कुछ सामान रखा था उसने, पानी का घड़ा, बिछाने का बिछा, एक खप्पर का पात्र, खाने के लिए एक थाली, कुछ बर्तन कुछ रखे थे, सब निकाले बाहर, झोपड़ी जला दी। फिर कहा जी महाराज जला दिया, अब भगवान मिल जाएगा? ये तेरे सामान पकड़ रखा, फेंक। उसने सब तोड़ पीड़ के पानी में बहा दिया। अब महाराज कपड़े पहन रखे थे, उसने कपड़े वपड़े निकाल के फेंके, वो बिल्कुल दिगंबर हो गया, कपड़े भी हट गए। सन्यासी जी ने कहा अभी तेरा सब कुछ नहीं जाएगा, देह तो अभी बनी हुई है, शरीर तो अभी बना हुआ है। उसने कहा ठीक है, मैं इस पहाड़ से कूद जाता हूं, शरीर भी छोड़ देता हूं। जब वो ऐसा करने लगा तब सन्यासी ने कहा अबे मूर्खानंदन शिरोमणि, सब कुछ त्यागने का अर्थ है वृत्ति रहित निस्पंद शून्य हो जाना। तेरे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, तेरे मन में कोई गति नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा तो इसका मतलब मन को शून्य कर लो। अरे मूर्ख, शून्य करेगा तो शून्य भी एक संकल्पना है, शून्य भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तू उसको कैसे व्यक्त करेगा? तू जैसे ही व्यक्त करेगा वो कुछ है, और जब कुछ है तो फिर शब्दों में आ गया, फिर तत्व है ही नहीं, शून्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ बोल ही मत, बाहर भीतर से मौन हो जा, स्थिर चट्टान जैसा, चट्टान जैसे बाहर से भी नहीं हिलती है और उसके भीतर भी कोई गति नहीं है, वैसा हो जा, तब होगा तेरा काम। आंख बंद करी, होने लगा, नहीं हुआ। उसको वो कुटिया याद आई, सामान याद आया, राजमहल याद आ रहा था, वृत्तियां चली रही थी, विचार चल ही रहे थे। तब राजा ने कहा कि तेरे अंदर अभी राग है, तू चाहता है तेरे राज्य को, तेरी कुटिया को, इन वस्तुओं को, तू इनको चाहता है, तू अपना मान रहा है इनको, पहले इनको अपना मानना बंद कर। हटाया तो द्वेष आया कि मैंने इतना सहन किया, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, आखिर कब, आखिर कब, रोना आया उसको। फिर उन सन्यासी ने कहा, उन गुरु ने, कि तू अब द्वेष कर रहा है, हटा दे ये सब बातें, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। कुछ भी नहीं कर रहा है, तू कुछ भी नहीं है। शांत होता जा, निष्पन्द होता जा, देख ये विचार कहां से उठ रहे हैं, कितनी गहराई से कोई विचार उठ रहा है, कोई दृश्य तेरे सामने आ रहा है, कोई भावना तेरे सामने आ रही है। उसने कहा ये शून्य से उठ रहे हैं सब अंदर से, तो उसको शून्य भी मत मान, उसमें स्थित होने का प्रयास कर। कुछ भी नहीं हो रहा था, वो अभ्यास कर रहा था, 3 घंटे 4 घंटे बीत गए। जंगल के वातावरण में मच्छरों और हुमस के बीच दिगंबर बैठा हुआ है, मच्छर काट रहे हैं, चिड़ियाएं और जीव जानवर शोर मचा रहे हैं। सुबह की शाम, शाम की रात हो गई, परेशान हो गया वो, भूख अलग लगी है, प्यास अलग लगी है, जो कुछ बर्तन सब जला के फेंक दिया, कुछ नहीं हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, तड़प पक्की थी, उसका निश्चय पक्का था ईश्वर ही चाहिए। और उसके सन्यासी गुरु ने उसे समझाते हुए एक तत्व बताया, सृष्टि के कर्म के बारे में समझाते हुए बोला कि जे शरीर है, इसको जो तकलीफ हो रही है, जो दुख पीड़ा भूख प्यास लग रही है, ये शरीर इस पृथ्वी तत्व से निर्मित है, जड़ है, स्थूल है। जैसे पृथ्वी स्थूल है, अनुभव की जा सकती है, स्पर्श की जा सकती है, वैसे शरीर भी पृथ्वी का ही एक भाग है। और जब ये नष्ट होगा तो पृथ्वी में ही मिल जाएगा, जल के राख बन जाएगा, दबाओगे तो मिट्टी हो जाएगा। तो शरीर पृथ्वी में मिलेगा। जो तू पृथ्वी देख रहा है, ये जो पत्थर मिट्टी देख रहा है, सब पानी में घुल जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें पानी पे बहके हुए और पानी के अंदर बहके कट जाती है, सब पानी में घुल जाता है। और ये पानी सूर्य के ताप से भाप बन के हवा में मिल जाता है। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी जल में मिल जाती है, और ये जल है, ये ताप में नष्ट हो जाता है, ताप से वाष्प बन के विलुप्त हो जाता है। और जो वायु है, ये वाष्प है, ये ऊपर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते हुए आकाश में लुप्त हो जाती है। और जो आकाश है वो क्या है? शून्य है, निर्वात है,
पर हमने अपने समझने के लिए उसको नाम दिया आकाश। जैसे हमने समझने के लिए हर चीज को नाम दे रखा है, कपड़ा, पैसा, रोटी, मकान, पेड़, पत्थर, लकड़ी, ये नाम हमने दिए हैं क्योंकि हम इनको समझ सकें, हम इनका उपयोग समझ सकें, हम इनका नुकसान और फायदा समझ सकें। ये सारी चकले हमने कर रखी है। बाहर आ जाए इससे, ये सब मन से समझ रहा है तू। तो ये आकाश और ये दुनिया सहित सब कुछ उस मन में जाके लीन होता है। और ये मन तेरा क्यों गति कर पा रहा है? क्योंकि दिल धड़क रहा है, आंखें चल रही है, इसलिए गति कर रहा है ना ये मन। तेरे अंदर जीवन है, इसलिए मन गति कर रहा है। लाश के अंदर कोई मन की गति नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। तेरा मन क्यों चल रहा है? तेरा मन इसलिए चल रहा है क्योंकि जो जिंदा है। ये जीवन किसका अंश है? तुझ में जीवन है, इस वृक्ष में जीवन है, मुझ में जीवन है। ये सर्वव्याप्त जो जीवन है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण चेतना को व्यापक विस्तृत रूप से परम आत्मा कहते हैं। तू आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, हम अंश हैं उस परमात्मा के। तो ये मन आत्मा में लीन होता है। और आत्मा किसका भाग है? परमात्मा का भाग है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तू जो सोच रहा है वो परमात्मा है, तू जो देख रहा है वो परमात्मा, तू जो बोल रहा है परमात्मा है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा, बिल्कुल शून्य हो जा। ऐसा कहते हुए गुरु की आंख से आंसू की एक बूंद गिरी। उन्होंने आंख बंद करी और उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस भगवान से, उस महादेव से, उस रघुवीर से, उस कृष्ण से प्रार्थना की और कृपा उतरी, चमत्कार उतरा। उसका शरीर स्थिर तो था ही, उसका मन भी स्थिर हो गया। और ऐसा स्थिर हुआ कि कई घंटे बेभान समाधि में पड़ा रहा। और जब उसकी आंख खुली तो उसको अनुभव हो चुका था कि संपूर्ण जगत केवल परमात्मा का ही प्रतिबिंब है और कुछ कहीं है ही नहीं। ये उसका एक्सपीरियंस हो चुका था। अब ये कहने की बात नहीं रही थी। दुनिया में रह के भगवान नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है। जिनको मिला उनको भी दुनिया में रहते हुए आप देख रहे हो, लेकिन वो दुनिया से परे स्थित है। विवेकानंद जी ने अपने सत्संग में कहा था, नाव पानी में रहे चलेगा, पानी के अंदर नाव नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सम दुख सुख क्षमी संतुष्टम सति योगी हितात्मा दृढ़ निश्चयी मया अर्पित मनोबुद्धि मद भक्त समय प्रिया। गीता के कर्मयोग के कहने वाले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, सब में बिल्कुल शांत, स्थिर, दृढ़, एक मुझ में स्थित रहे, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय पढ़िए, उसके अंदर जो योगी के आत्मस्थ के गुण लक्षण बताए गए, वो मेहनत से और परिश्रम से प्राप्त होते हैं। दुनिया में रहकर जिन्होंने ईश्वर प्राप्त किया, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। ध्यान का, जप का, अभ्यास का, वैराग्य का, त्याग का, सहनशीलता का। और जिन्होंने जंगल में जाके भगवान को प्राप्त किया है, सब कुछ त्याग के सन्यासी बन के प्राप्त किया है, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है। दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो कलेक्टर बनना हो, कमिश्नर बनना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, प्रधानमंत्री, नेता कुछ बनना हो, हीरो बनना हो, कुछ भी करना हो, परिश्रम, सतत निरंतर उसके लिए प्यास, उसके लिए तड़प। वही बात ईश्वर के मार्ग में भी है। सुबह आंख खुले तो भगवान की तस्वीर देख के आंसू आ जाने चाहिए। यार तू आज नहीं मिला तो कब मिलेगा प्यारे, तो कब मिलेगा। फपक फपक के रोना आना चाहिए भगवान के मंदिर के पास से गुजरते, चाहे तुम लग्जरी गाड़ी में गुजर रहे हो। ऐसा वैराग्य हो तो ईश्वर राजा को भी मिल सकता है, दुनियादारी करने वाले प्रधानमंत्री को भी मिल सकता है। तुम अपने प्राइवेट जेट में जा रहे हो, लेकिन मोबाइल के अंदर भगवान की तस्वीर आ जाए, रील देखते हुए, यूट्यूब चलाते हुए, तो भगवान का नाम सुनते ही आपके हृदय में प्रेम की बाढ़ आए, आंखें बंद हो और गहरे लीन हो जाओ उसमें। वो तत्परता होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए ईश्वर के प्रति। वो अभ्यास से होगा, वो समर्पण से होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, श्रीमद् भगवद गीता। जिसके अंदर श्रद्धा है, जो तत्पर है, उसे ईश्वर का अनुभव होता है। जैसे दुनिया के सारे काम के लिए श्रद्धा, तत्परता, निष्ठा, डेडिकेशन चाहिए, वैसी डेडिकेशन ईश्वर के मार्ग के लिए चाहिए।
फिर आप चाहे घर में रहो, चाहे वैराग्य लो, चाहे संसार लो, चाहे दुकान करते हो, चाहे मकान करते हो, चाहे नौकरी करते हो, जो भी करते हो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो, आप समय दे रहे हो ना उस चीज को, अब अभ्यास कर रहे हो। उसके बाद आप जो काम कर रहे हो वो काम करते हुए भी आप समय निकाल लोगे। नरसिंह मेहता भी घर में रहने वाले व्यक्ति थे, उनको भी ईश्वर मिला है। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया था, उसको भी ईश्वर मिला है। दुनिया में 100 फकीरों, 100 त्यागियों, 100 सन्यासियों, मॉन्क्स की कहानी मिल जाएगी, चीन के साधुओं की कहानी मिल जाएगी, हम यूरोप के दार्शनिकों की कथा मिल जाएंगी। कोई विवाहित थे, गृहस्थी संभालने वाले थे, सारी जिम्मेदारी संभालने वाले थे, किसी ने सब चीज को लाट टिका दी थी। अनुभव आपको किसी भी स्थिति में हो सकता है। क्या उस अनुभव के लिए आप तत्पर हो? पैसा आप किसी भी मार्ग से कमा सकते हो, व्यापार से भी, नौकरी से भी, दुकान से भी, इंडस्ट्री लगा के भी। पैसा हर मार्ग से आ सकता है। क्या आप उसके लिए डेडिकेटेड हो? आपकी फिजिकल फिटनेस किसी भी अभ्यास से हो सकती है, योग से हो सकती है, आप बॉडी बिल्डिंग करो उससे हो सकती है, मार्शल आर्ट से हो सकती है, स्पोर्ट्स खेलो उससे भी हो सकती है। क्या आप फिजिकल फिटनेस के लिए डेडिकेटेड हो? अगर हो तो जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग से पहुंच जाओगे। हो सकता है घर में रह के भी हो सकता है, लेकिन घर में रहने वालों को नहीं हो सकता। जिसका ऑब्जेक्टिव ईश्वर है वो कहीं भी रहे उसको ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ईश्वर नहीं है, उसके अंदर तड़प नहीं है, उसके हृदय में आंसू नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। यह प्रेम का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति। जब व्यक्ति सत्संग को सुनता है तो उसमें भक्ति आती है। जब उसमें भक्ति आती है, रुचि आती है, तो वो ईश्वर की तरफ खिंच जाता है। जब वो ईश्वर की तरफ खिंचता है तो वो ज्ञान का और वैराग्य का रसिक हो जाता है। जब वो ज्ञान वैराग्य का रसिक होता है, भक्ति का अभ्यास करता है, निरंतर अपने मन को ईश्वर में लीन करता है, अभ्यास करता है, आत्मस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, बार बार ईश्वर में स्थित होकर और अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता। ये अभ्यास जब जारी रखता है तो वो जहां है, जो कर रहा है, वहां उसको अनुभव हो जाता है। कुछ समय के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। आप दुकानदारी, घर परिवार वाले व्यक्ति हो तो भी जब आप गहरे अभ्यास में जाओगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ, मुझे एकांत की आवश्यकता है, और आप वो कुछ समय का सुदृढ़